नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सहाफ़ी मोहसन बेग की गिरफ़्तारी जो है वो ज़ेर बहस है। हुकूमती मौक़िफ़ भी उसके ऊपर सामने आ रहा है और मोहसन बेग की हिमायत में भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। आज के इस बड़े स्पेशल वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मोहसन बेग दरअसल कौन है, उनकी इमरान ख़ान के साथ कितनी कुर्बत रही, वो किस तरह से इमरान ख़ान के मुशीर भी रहे और इलेक्शन जितवाने में उनका क्या किरदार रहा, और लेकिन उसके बाद जो है वो उनके इख्तलाफात कैसे हुए और आज ये नौबत कैसे आ पहुंची कि FIA ने उनके ऊपर छापा मारा और उनके ऊपर तशद्दुद तक किया बकौल मोहसन बेग। इस कहानी का जो आगाज़ है, जो मौजूदा झगड़ा है, उसका आगाज़ जो है वो गरीदा फ़ारूकी के एक टॉक शो से हुआ था जिसमें मोहसन बेग शरीक थे और उन्होंने मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ बातें की थी जिसका बहुत बुरा मनाया हुकूमत ओहदेदारों ने। और मुराद सईद साहब ने FIA लाहौर को एप्लीकेशन दी मोहसन बेग साहब के हवाले से। आज 9 बजे के करीब ये एप्लीकेशन दी गई थी FIA लाहौर को और 9:30 बजे के करीब जो FIA की टीम है वो इस्लामाबाद में मोहसन बेग की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंची और वो गिरफ़्तारी उन्होंने अमल में लाई। लेकिन ये गिरफ़्तारी जो है वो आसान नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह के जब टीम वहाँ पर पहुंची तो मोहसन बेग की जानिब से फायर किए गए और वो वीडियोज़ और तस्वीर भी मौजूद हैं जो FIA की जानिब से रिलीज़ गई थी कि किस तरह से वो हवाई फायर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर 2 मौक़िफ़ हैं जो कि दोनों मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मौक़िफ़ हुकूमत का है और दूसरा मोहसन बेग और उनके हिमायती जो हैं उनका है। हुकूमत ये कहती है कि जब हमारी टीम पहुंची तो मोहसन बेग ने जानबूझकर जो है अपनी एक बदमाशी झाड़ते हुए जो है वो कानून को पसे पुश्त डालते हुए फायरिंग की और ज़दोकोब किया FIA के अहलकारों को। दूसरा जो मौक़िफ़ मोहसन बेग और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका ये है कि FIA के जो एहलकार हैं उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और मोहसन बेग को ये लगा कि घर में डाकू घुस आए हैं और उसके रिएक्शन के तौर पर उन्होंने बंदूक निकाली और वो सारा जो रिएक्शन उन्होंने दिया। तो ये इस गिरफ़्तारी के ऊपर 2 मौक़िफ़ हैं जो हुकूमत के और दूसरी जानिब मोहसन बेग और उनके सपोर्टर्स के। इसके ऊपर शहबाज गिल ने ये कहा कि मोहसन बेग का ये जो अमल है ये रियासत के ख़िलाफ़ एक अमल है और उसको रियासत ही डील करेगी और उस अंदाज़ में उनको जवाब दिया जाएगा। फिर जब मोहसन बेग को गिरफ्तार करके ले जाया गया जो अदालत है वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने जो मीडिया के साथ थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, मेरे चेहरे के ऊपर देख लें कि कितने ज़ख्म हैं और ये जो तशद्दुद है वो इमरान ख़ान साहब की जानिब से करवाया गया। बाकायदा ऊपर से ऑर्डर आया और उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद करवाया। तो यहाँ तक ये गिरफ़्तारी का मामला था और इस पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको ये दे दूँ कि इस गिरफ़्तारी को जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की उसने गैर कानूनी करार दे दिया। जी हाँ, ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस गिरफ़्तारी के हवाले से। मोहसन बेग के वकील की जानिब से दायर की गई थी दरख्वास्त जिसमें अदालत ने अब ये फ़ैसला सुनाया है कि ये गिरफ़्तारी गैर कानूनी है कि 9 बजे एप्लीकेशन दायर हुई लाहौर में और 9:30 बजे टीम जो है वो इस्लामाबाद कैसे पहुंच गई। तो उन्होंने इस कार्रवाई को, इस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और पुलिस को कहा है कि मज़ीद इसके ऊपर जो है वो तफ्तीश करें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान ख़ान और मोहसन बेग के ताल्लुकात क्या थे, कितनी कुर्बत थी और फिर उनमें दरार कैसे आई और नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची। मोहसन बेग का ताल्लुक़ बना था इमरान ख़ान के साथ काफ़ी साल पहले जब वो जिद्दोजहद कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे इस मुल्क को बदलने के लिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए। तब मोहसन बेग इमरान ख़ान के साथ मिले थे और बताया जाता है कि मोहसन बेग के मिलने की वजह से बहुत सारी जो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं या काफ़ी जो एलीट क्लास है जिनका ताल्लुक़ है, जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने PTI को काफ़ी माली इमदाद पहुंचाई, उनको PTI में लाने में मोहसन बेग का बड़ा किरदार था। और मोहसन बेग अपने एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को दिया था उसमें ये बता चुके हैं कि उन्होंने 1 अरब रुपए का चंदा दिलवाया था इमरान ख़ान साहब को, यानी इस हद तक सपोर्ट की थी मोहसन बेग ने। और कि मीडिया कैंपेन चलानी हो या PTI का नैरेटिव आगे लेकर आना हो, सोशल मीडिया टीम हो या उस दौर में जो स्ट्रगल का टाइम था उसमें पेश थे, यानी फ्रंट के ऊपर थे मोहसन बेग और बहुत ज़्यादा करीब थे इमरान ख़ान के साथ। जो चीज़ होती थी इमरान ख़ान मोहसन बेग के साथ मशवरा करते थे और मुशावरत के साथ ही चीज़ें आगे चलती थी और फ्रंट के ऊपर थे
جو محسن بیگ ہیں، چندہ دلوانا ہو، مالی امداد ہو، جو سپورٹ ہوتی تھی وہ محسن بیگ کرتے تھے۔ اور اس کا اظہار جو میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ محسن بیگ نے کہاں کیا ہے، کہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 1 ارب روپے میں نے دلوائے تھے عمران خان کو۔ یہ اسی طرح ان کی قربت چلتی رہی، سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کی رات جب رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے اس وقت بھی محسن بیگ کو بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو حکومت بنانے میں بھی محسن بیگ کا کردار تھا، کہ جس طرح آزاد امیدواروں کو لایا گیا عمران خان صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس، اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ محسن بیگ کا کردار تھا۔ حکومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد محسن بیگ جو ہیں ان کو مشیر برائے وزیر اعظم لگا دیا جاتا ہے۔ اس پوسٹ کے اوپر وہ کچھ عرصے تک کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو بڑا اختلاف آیا تھا اس کے بارے میں محسن بیگ خود یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ایک دفعہ بلایا گیا ایک اجلاس میں، اور اس اجلاس میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ورژن ہے محسن بیگ کا جو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، انہوں نے کہا جی اس اجلاس میں عمران خان یہ آرڈر کر رہے تھے کہ شریف فیملی کے خلاف کیسز بنوائے جائیں، ان کی گرفتاریاں وغیرہ کی جائیں۔ تو محسن بیگ نے کہا کہ میں نے ان کو ریزسٹ کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے اس طرح کیسز بنوانا پھر گرفتاریاں کروانا، تو آپ دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کریں، گورننس کے اوپر فوکس کریں۔ تو اس کے اوپر اختلافات ہوئے اور میں اس اجلاس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں گیا۔ اس کے بعد یہ اختلافات بڑھتے گئے جب محسن بیگ نے بولنا شروع کیا، میڈیا پر آئے، عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ انٹرویوز دیے، تو یہ دراڑ بڑھتی چلی گئی، اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور اب یہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک آ پہنچی ہے کہ وہ محسن بیگ جو ایک وقت میں عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جو مالی امداد کروانے میں سب سے قریب تھے، جو بڑے بڑے سیاستدان یا باقی جو بزنس مینز ہیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروانے میں پیش تھے، میڈیا کمپین چلانے میں پیش تھے، الیکشن میں پیش تھے، آج انہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور نہ صرف گرفتار کیا بلکہ محسن بیگ کے بقول انہیں زد و کوب کا بھی نشانہ بنایا۔ تو اس طرح ایک کہانی جو کچھ سال پہلے دوستی سے اور چاہت سے چلی تھی اور اسٹرگل کرتے رہے دونوں، آج وہ اس انجام کو پہنچ چکی ہے کہ اتنی مخالفت دونوں میں بڑھ چکی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالت نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید آگے کیا پیش رفت ہو۔ تو یہ مختصر سی سٹوری تھی جو محسن بیگ صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی۔ فی الوقت کے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔